Assalamualaikum to all my dear students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you Ashe, the sheep of desert camel, and your next question is read the paragraph and answer the following questions. स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो में आपको ऐसे जो हैं द शीप ऑफ डेजर्ट कैमल वो एक्सप्लेन करूँगी और आपका दूसरा क्वेश्चन है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर ऐसे। नेम ऑफ द ऐसे इज द शीप ऑफ डेजर्ट कैमल। आपका ऐसे का नाम क्या है बेटा? शीप ऑफ डेजर्ट कैमल। सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ कैमल जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। योर पॉइंट नंबर 1 इज कैमल इज़ यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल। कैमल जो है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है और बहुत ही यूजफुल है। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स लिव विथ ह्यूमन। ओके, वो ह्यूमन के साथ बहुत अच्छे से रह सकता है, जिसे हम लोग पेट बना के रख सकते हैं, जो ह्यूमंस को हार्म नहीं करता। डैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। ओके, कैमल इज़ यूजफुल एंड डोमेस्टिक एनिमल। कैमल क्या है? एक यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल है। It is called as the sheep of the desert because of its fast running ability in the desert. जो कैमल है उसे शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि उसकी जो फास्ट रनिंग एबिलिटी है, जल्दी से फास्ट भाग सकता है, उसकी जो एबिलिटी है उसकी वजह से उसे शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैमल इज़ बिग एनिमल विथ स्मॉल हेड। कैमल एक बड़ा सा एनिमल है विथ स्मॉल हेड, लॉन्ग नेक एंड 4 लेग्स। उसको क्या है, उसकी जो बिग एनिमल है और उसके पास क्या है, छोटा सा एक हेड है, लॉन्ग नेक और उसके पास 4 लेग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैमल हैज़ अ हाई हम्प ऑन इट्स बैक वेयर इट स्टोर वाटर एंड फूड। नाउ स्टूडेंट्स, हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज हम्प किसे कहते हैं? कैमल का जो बॉडी पार्ट्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है उसे कहेंगे हम्प। मीन्स ये जो हम्प है उसके अंदर कैमल जो है वो क्या करता है, अपना फूड एंड वाटर जो है वो स्टोर करता है। कैमल जो है वो बार बार खाना और पानी दोनों लेता नहीं है, वो एक बार खा के अपना जो खाना और वाटर जो है, मीन्स फूड एंड वाटर जो है वो यहाँ पे स्टोर कर देता है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हम्प। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इट्स प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड लीव्स। वो क्या खाता है? प्लांट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स एंड लीव्स भी खाता है। दैट मीन्स कैमल जो है वो कैसा एनिमल है? वेजिटेरियन। आई लाइक कैमल वेरी मच। मुझे कैमल एनिमल जो है वो बहुत पसंद है। सी हियर वंस अगेन, कैमल इज़ यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल। हियर द क्वेश्चन इज डोमेस्टिक मीन्स जो ह्यूमन के साथ अच्छे से पेट बन के रह सकता है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक। वी कैन से रिलेशनशिप विद दैम। ओके, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से उसके साथ रिलेशन रख के हम रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। कैमल इज यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल। It is called as the sheep of the desert because of its fast running ability in the desert. ये जो कैमल है उसको शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि उसकी जो फास्ट रन करने की जो एबिलिटी है वो भी डेजर्ट के अंदर, इसी उसकी वजह से उसे शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। कैमल इज़ बिग एनिमल विथ स्मॉल हेड। कैमल जो है वो एक बिग एनिमल है, छोटा सा हेड के साथ, लॉन्ग नेक है उसको और 4 लेग्स हैं, एज वेल एज उसको एक स्मॉल टेल भी है। कैमल हैज़ अ हाई हम्प ऑन इट्स बैक वेयर इट स्टोर वाटर एंड फूड। ये वाला जो पार्ट है उसे क्या कहोगे? हम्प। और इसके अंदर ही कैमल जो है वो अपना खाना मीन्स फूड एंड वाटर दोनों स्टोर करता है। इट इट्स प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। और ये जो डोमेस्टिक एनिमल कैमल है वो प्लांट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, एज वेल एज वो लीव्स भी खाता है। आई लाइक कैमल वेरी मच। मुझे जो कैमल है वो बहुत पसंद है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो ऐसे हैं द शीप ऑफ डेजर्ट कैमल वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है
उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं। सी हियर, आपका जो क्वेश्चन है ये है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करना है, इसके बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। सो वो क्वेश्चन को रीड करके आपको उसका आंसर इसके पैराग्राफ में से ही फाइंड करना रहेगा। सी हियर, आपका पैराग्राफ है, अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम। हर नेम वॉज मीना। मीना वॉज 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. His hair is curly. His eyes were black and his face was as fresh as morning dew. Now, मैं आपको ये पैराग्राफ समझाती हूँ। See here. A girl also climbed the hill with them. और जो गर्ल थी उसने भी हिल्स को क्लाइंब कर लिया था। हर नेम वॉज मीना। उसका नाम क्या था? मीना था। मीना वॉज 12 years old. मीना कितने साल की थी? 12 years की। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और जो मीना थी उसने अपने बैक पे एक छोटा सा बच्चा लेके घूम रही थी। ही वॉज 4 years old. वो 4 साल का था। हिज हेयर इज़ कर्ली। वो उसके हेयर कैसे थे? कर्ली। His eyes were black and his face was as fresh as morning dew. उसकी जो आंखें थी वो ब्लैक थी और उसका जो फेस था वो इतना फ्रेश था जैसे मॉर्निंग ड्यू लग रहा था। See here, once again I'll explain you. A girl also climbed the hill with them. जो गर्ल है, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, जो गर्ल है उसने भी हिल को क्लाइंब कर लिया था। हर नेम वॉज मीना। उसका नाम था मीना। मीना वॉज 12 years old. मीना 12 years की थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। जो मीना जो थी वो अपने साथ छोटा सा बच्चा अपने बैक पे कैरी करके घूम रही थी। अब यहाँ पे मीना का डिस्क्रिप्शन था। अब यहाँ पे वो जो छोटा सा बच्चा वो लेके घूम रही थी उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। ही वॉज 4 years old. वो कितने साल का था? 4 years का। हिज हेयर इज़ कर्ली. उसके जो हेयर थे वो भी कर्ली थे। हिज आइज़ वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू. उसकी जो आंखें थी वो ब्लैक कलर की थी और उसका जो फेस था वो इतना फ्रेश था जैसे मॉर्निंग ड्यू। नाउ स्टूडेंट्स हियर, यहाँ पे इसके बेस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। सी हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो ये पैराग्राफ में से उसका आंसर ढूंढ के लिखना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉल बॉय वॉज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड। ये जो छोटा सा बच्चा था वो कितने साल का था? आंसर, द स्मॉल बॉय वॉज 4 years ओल्ड. वो कितने साल का था? 4 साल का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल। वो गर्ल का नाम क्या था जो ये पैराग्राफ में उसका कैरेक्टर है? आंसर, द नेम ऑफ द गर्ल इज़ मीना। सी हियर, द नेम ऑफ गर्ल इज़ मीना। वो जो लड़की थी उसका नाम था मीना। क्वेश्चन नंबर 3, मीना कैरिड होम। मीना अपने साथ किसको लेके घूम रही थी? आंसर नंबर 3, मीना कैरिड अ स्मॉल बॉय। वो जो मीना थी वो अपने साथ एक छोटा सा बच्चा जो 4 years का था उसको लेके घूम रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ स्मॉल बॉय। स्मॉल बॉय का कैरेक्टर आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आंसर नंबर 4, ही वॉज 4 years ओल्ड. वो कितने साल का था? 4 years का था। हिज हेयर वॉज कर्ली. उसके जो हेयर थे वो कर्ली थे। हिज आइज़ वर ब्लैक. उसकी जो आंखें थी वो ब्लैक कलर की थी। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एट द मॉर्निंग ड्यू. उसका जो फेस था वो इतना फ्रेश था जैसे कि एक मॉर्निंग ड्यू। सी हियर वंस अगेन बेटा, अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम. हर नेम वॉज मीना. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. His hair is curly. His eyes were black and his face was as fresh as morning dew. ये आपका पैराग्राफ है, उसके बेस पे आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉल बॉय वॉज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड। आंसर, द स्मॉल बॉय वॉज 4 years ओल्ड. जो छोटा सा बच्चा था वो 4 years का था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल। वो जो गर्ल है उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ गर्ल इज़ मीना. जो लड़की थी उसका नाम था मीना। क्वेश्चन नंबर 3, मीना कैरिड होम. मीना अपने साथ किसको लेके घूम रही थी?
आंसर नंबर 3, मीना कैरीड अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा बॉय लेके घूम रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द स्मॉल बॉय। हियर आपको एक छोटा सा बच्चा जो है उसका कैरेक्टर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आंसर नंबर 4, ही वॉज 4 years old, हिज हेयर वॉज कर्ली, हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। वो कितने साल का था? 4 years का था। उसके हेयर कर्ली थे, उसकी आंखें ब्लैक थी, उसका जो फेस था वो इतना फ्रेश था जैसे कि मॉर्निंग ड्यू। लेट्स प्रोसीड टू वंस अगेन आई एक्सप्लेन यू। ऐसे से हियर ऐसे नेम क्या है आपका ऐसे का? द शीप ऑफ डेजर्ट। ये आपको पिक्चर दिखाई देता है वो एक कैमल का पिक्चर है। ओके, सी हियर आपका पॉइंट 1 है, कैमल इज़ यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल। कैमल जो है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है और बहुत ही यूजफुल एनिमल है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ कॉल्ड एज द शीप ऑफ डेजर्ट बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट रनिंग एबिलिटी इन द डेजर्ट। जो कैमल है उसको शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि वो जो डेजर्ट के अंदर उसकी जो फास्ट रनिंग करने की एबिलिटी है उसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, कैमल इज़ बिग एनिमल विथ स्मॉल हेड, लॉन्ग नेक एंड 4 legs। जो कैमल है वो एक बड़ा सा एनिमल है, उसके पास छोटा सा हेड है, लॉन्ग नेक है और 4 legs हैं। कैमल हैज़ हाई हम्प ऑन इट्स बैक वेयर इट स्टोर वाटर एंड फूड। ये जो पार्ट है उसे हम्प कहा जाता है जहाँ पे ये जो कैमल है वो अपना खाना एंड वाटर है मीन्स फूड एंड वाटर वो अपना यहाँ पे स्टोर करता है। वो बार बार खाना एंड वाटर फूड एंड वाटर लेता नहीं है। इट्स प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट एंड लीव्स। वो क्या खाता है? प्लांट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाता है एंड लीव्स खाता है। दैट मीन्स ये जो कैमल है वो कैसा एनिमल है? वेजिटेरियन। ओके, लास्ट पॉइंट है आई लाइक कैमल वेरी मच। मुझे कैमल जो है वो बहुत पसंद है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। See here, a girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. His hair is curly. His eyes were black and his face was as fresh as morning dew. क्या है? लड़की है जिसका नाम मीना है। वो 12 years की है। वो अपने साथ एक छोटा सा बच्चा लेके घूम रही है। वो जो बच्चा है वो कितने साल का है? 4 years का है। उसके हेयर कर्ली है, उसकी आंखें ब्लैक हैं और उसका फेस जो है वो इतना फ्रेश है जैसे कि मॉर्निंग ड्यू। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए गए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द आंसर। ओके, सी हियर, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने रहेंगे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉल बॉय वॉज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पैराग्राफ में बताया अभी, ही वॉज 4 years ओल्ड, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में से आधा क्वेश्चन कॉपी करना है। द बॉय वॉज हाउ मैनी की जगह पे यहाँ पे आपको 4 years ओल्ड लिखना है। ओके, सो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? द स्मॉल बॉय वॉज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड। आपका आंसर हो जाएगा द स्मॉल बॉय वॉज 4 years ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल। ये जो लड़की थी जो हिल को क्लाइंब कर रही थी उसका नाम क्या था? तो आपका आंसर है द नेम ऑफ गर्ल इज़ मीना। वो जो लड़की थी उसका नाम क्या था? मीना था। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3, मीना कैरिड होम। मीना अपने साथ किसको लेके घूम रही थी? क्वेश्चन नंबर 3, मीना कैरिड अ स्मॉल बॉय। मीना अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लेके घूम रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ स्मॉल बॉय। आपका आंसर क्या है? जो छोटा सा बच्चा है उसका जो कैरेक्टर क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सी हियर, ही वॉज 4 years ओल्ड। यहाँ पे आपको पैराग्राफ में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। सी हियर, ही वॉज 4 years ओल्ड, हिज हेयर इज कर्ली, हिज आइज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू। वैसे आपको यहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ही वॉज 4 years ओल्ड, हिज हेयर वॉज कर्ली, his eyes were black and his face was as fresh as
द मॉर्निंग ड्यू। सो ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने रहेंगे। रीड द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग आंसर। ओके, सो आई होप you understood your essay as well as read the paragraph and answer the following question. If you have any query, you can ask me in the comment section. Okay beta, jazakallah.